वेलकम टू अनदर लेक्चर। और आज की क्लास में हम करेंगे चैप्टर 8 ऑफ योर बुक हनीसकल, अ गेम ऑफ चांस। नाउ एज द टाइटल सजेस्ट्स, ये चैप्टर किसके बारे में है? एक गेम के बारे में है। ऑफ चांस का मतलब क्या होता है? हम सब ने सुना है देयर आर अ लॉट ऑफ गेम्स जिसके अंदर आप अपना लक फैक्टर बहुत ज़्यादा ट्राई करते हो। रादर वी कैन से कि वो सारी की सारी जो गेम होती है वो आपके लक के ऊपर ही डिपेंड करती है। नाउ इस चैप्टर में भी हम पढ़ेंगे अबाउट अ लिटिल बॉय जिसको उसके अंकल एक फेयर में, एक मेले में लेकर जाते हैं। वहाँ पर वो एक स्टॉल देखता है जहाँ एक गेम खिलाई जा रही होती है। He was obviously very much attracted towards the game. वो वहाँ पर बहुत देर तक खड़ा हुआ उस गेम को देखता रहा। लोग उस गेम के थ्रू कितना कुछ जीत रहे थे वो सब नोटिस कर रहा था वो। एंड ऑल्दो उसके अंकल ने उसे मना किया था उनके बिना किसी भी गेम को खेलने के लिए, बट स्टिल वो इतना ज़्यादा फैसिनेट हो गया कि वो खुद को कंट्रोल ही नहीं कर पाया। उसने वो गेम खेली। जब उसने वो गेम खेली ही नोटिस्ड कि वो उससे पहले जिन लोगों का लक फैक्टर देखकर वो उस गेम की तरफ अट्रैक्ट हुआ था उतना लकी नहीं है और कुछ जीतने की बजाय वो कुछ हार गया था। सो ही वॉज वेरी सैड। उसने बाद में अपने अंकल को ये चीज़ बताई कि वो बहुत लकी नहीं है और उसका लक जो है वो काम नहीं किया। और तब उसके अंकल ने उसे एक चीज़ समझाई कि ये जितनी भी गेम्स होती हैं मोस्टली जो आपके लक के ऊपर आपको खिलाई जाती हैं, उन गेम्स के अंदर कुछ भी ट्रूथ नहीं होता है, यानी देयर इज़ नो हिंट ऑफ लक इन दैट। रादर वो सब कुछ फिक्स्ड होता है पहले से ही और बहुत ज़्यादा डिसीव किया जाता है, यानी सामने वाले इंसान को जानबूझकर अट्रैक्ट करते हैं और फिर उससे पैसे हड़पने के ये सारे के सारे तरीके होते हैं। सो लेट अस जस्ट रीड कि ये क्या है स्टोरी और कौन सी गेम थी और ऐसा क्या हुआ था जिसको देखकर हमारे इस लिटिल बॉय को अट्रैक्शन हुआ टुवर्ड्स प्लेइंग दैट गेम। ओके, सो बिफोर वी रीड, हैव यू एवर वन एनीथिंग इन अ लकी डिप और अदर सच गेम ऑफ चांस? लकी डिप इज अगेन वन सच गेम जिसके अंदर आप अपना लक ट्राई करते हो। सो क्या आपने लकी डिप या ऐसी सी किसी भी गेम के अंदर कभी कुछ जीता है या फिर क्या आपको ऐसी सी गेम्स पसंद हैं? सो हमारे ऑथर हमसे ये क्वेश्चन क्यों पूछ रहे हैं? बिकॉज लाइक आई टोल्ड यू, ये पूरा का पूरा जो चैप्टर है वो ऐसी ही एक गेम के ऊपर बेस्ड है। ओके, सो एवरी ईयर ऑन द ओकेजन ऑफ ईद there was a fair in our village. Eid was celebrated only one day, but the fair lasted many days. Tradesmen from far and wide came there with all kinds of goods to sell. You could buy anything from a small pin to a big buffalo. So, every year, हर साल ईद के ओकेजन यानी ईद के मौके पर जब ईद सेलिब्रेट होती थी तब उस मौके पर उनके गांव में एक फेयर यानी एक मेला लगता था। ईद वाज सेलिब्रेटेड ओनली वन डे बट द फेयर लास्टेड मेनी डेज। ईद तो एक ही दिन सेलिब्रेट की जाती थी लेकिन ये जो मेला था ये कई दिनों तक चलता था। लास्टेड मेनी डेज मीन्स इट वेंट ऑन फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, तो काफ़ी समय तक ये मेला लगा रहता था। Tradesmen from far and wide came there with all kinds of goods to sell. So who are the tradesmen? Tradesmen are the shopkeepers or the people who have goods to sell. तो दूर दूर से, from far and wide का मतलब दूर दूर से वो tradesmen यानी वो shopkeepers या वो लोग जो अपना सामान लोगों को बेचने में interested होते थे वो आते थे इस मेले में। And you could buy anything from a small pin to a big buffalo. और आपको इस मेले में एक छोटी पिन से लेकर एक बड़ी बफेलो तक सब कुछ मिल सकता था। Uncle took me to the fair. Bhaiya, who worked for us at home, came with us. There was a big crowd at the fair. Uncle was leading us
through the crowd when he met a few of his friends. They wanted him to spend some time with them. So, uncle, उसके जो अंकल थे वो उसको फेयर में लेकर गए, उस मेले में लेकर गए. भैया who worked for us at home. Now ये भैया कौन है? उनके ही घर पर एक काम करने वाला, he is a person जो उनके घर पे काम करता था और ये उसको भैया कहकर बुलाता था. तो भैया जो हैं वो भी उनके साथ उस मेले में गए थे. There was a big crowd at the fair. Crowd भीड़, obviously मेला था, भीड़ तो होनी ही थी, तो बहुत ज़्यादा भीड़ थी उस मेले में. Uncle was leading us through the crowd. Leading us का मतलब ये अक्सर हमारे साथ होता है जब भी आप किसी crowded, किसी भीड़ भाड़ वाली जगह पर जाते हो. So whosoever is the eldest amongst you, आप में से जो भी सबसे बड़ा होता है वो हमेशा सबसे आगे चलता है और बाकी सब लोग उसको फॉलो करते हैं. So leading us through the crowd means uncle आगे चल रहे थे और हमारे जो narrator है और भैया जो हैं वो उनको फॉलो कर रहे थे. When he met a few of his friends, और फिर जो उनके अंकल हैं narrator के वो अपने कुछ दोस्तों से मिले. They wanted him to spend some time with them. और जैसा होता है उनके दोस्त ये चाहते थे कि अंकल उन दोस्तों के साथ कुछ समय बिताएं. Now subscribe to Bright Duty course at ₹1 per day only. Download Bright Duty app from Play Store and get the online courses prepared by competent and experienced teachers for different education boards of classes 6 to 10. Bright Duty courses are available for the subjects of Math, Science, Social Science, English and Hindi in English and Hindi medium. Bright Duty follows 3-step approach, that is learning, assessment and exam preparation. In learning, topic-wise video lectures with explanation of concepts and discussion of textbook examples and questions are available with the solutions. In assessment, topic-wise online MCQ test, practice assignments and chapter-wise question bank are available with the solutions. In exam preparation, previous year's question papers, sample papers and model test papers are available with the solutions. Sign up today on Bright Tutor and avail your courses at affordable prices.